वेलकम टू एटम क्लासेज। आज आपको बीएससी सेकेंड ईयर का इनऑर्गेनिक का सेकेंड चैप्टर पढ़ाएंगे और चैप्टर का नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट। इस चैप्टर में हमें ये जानना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी डिफिनीसन क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में जानना है। और इस चैप्टर से बीएससी सेकेंड ईयर में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आएगा 15 मार्क्स का। आपको करना क्या है, ये वीडियो देखना है। वीडियो देखते समय आपको एक रफ कॉपी रखना है और उसमें चीज़ों को लिखते जाना है। जो चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं उन सारी चीज़ों को लिखते जाना है। और साथ में जो इसका नोट्स है, नोट्स आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा कंप्लीट नोट्स भी मिल जाएगा, वहाँ से आपको नोट्स भी बना सकते हैं, प्रॉपर नोट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट में सबसे पहला चीज़ हमें पढ़ना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं कि किसी भी एलिमेंट का जो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जब भी इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन बना रहे हैं तो उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है अगर वो डी सबसेल में जाता है तो ऐसे ही एलिमेंट को क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। एक बार लिख भी देते हैं इस चीज़ को कि कोई भी अगर एलिमेंट है तो उस एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है डी सबसेल में अगर जाता है। तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जाता है तो ऐसे ही एलिमेंट को क्या बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अब ये लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, किस सबसेल में जा रहे हैं, डी में जा रहे हैं, एस में जा रहे हैं, पी में जा रहे हैं, इसके लिए कैसे ये समझना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझ में आएगा ये कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी मैंने एक ट्रिक से बनाया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का जो ट्रिक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकालने का जो ट्रिक है वो देख सकते हैं और उसके बाद इसके कंप्लीट नोट्स को भी आपको यहाँ से मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही। तो चलिए फिर देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं कि ऐसा एलिमेंट जिसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है डी सबसेल में जाता है उसको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये था डी ब्लॉक एलिमेंट का डिफिनीसन। अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट है इसको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो हमें ये देखना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं। तो उसके लिए क्या है, जो पीरियोडिक टेबल होते हैं, पीरियोडिक टेबल में ये जैसे आपका पीरियोडिक टेबल है तो इस पीरियोडिक टेबल में जो ये पहले दो ब्लॉक होते हैं, ये ग्रुप होते हैं, ऊपर से जाते समय क्या बोलते हैं, इसको ग्रुप बोलते हैं। तो पहला और दूसरा ये तो जो ग्रुप होते हैं इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। यहाँ से यहाँ तक का जो होता है पूरा ये चीज़, ये पूरा क्या होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। और ये पूरा क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक पूरा चीज़ ये है क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट को एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रखा गया है। तो एक क्वेश्चन यही पूछता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट को एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में क्यों रखा जाता है। दो क्वेश्चन यहाँ पे। पहला क्वेश्चन क्या है कि डी ब्लॉक एलिमेंट को एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में क्यों रखा जाता है, और दूसरा क्वेश्चन है कि डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं। तो दोनों का आंसर एक ही होगा। आंसर क्या है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी एस ब्लॉक से मिलती है और कुछ प्रॉपर्टी पी ब्लॉक से मिलती है। इसीलिए डी ब्लॉक एलिमेंट को एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रखा जाता है। अब कौन सी प्रॉपर्टी मिलती है तो वो देखते हैं। तो जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ये क्या होते हैं, ये सभी के सभी होते हैं मेटल। और मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटल की प्रॉपर्टी होती है, ये होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की प्रॉपर्टी होती है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है। जबकि पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक इसमें आते हैं नॉन मेटल्स आते हैं। वैसे तो पी ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट तीनों तरह के एलिमेंट्स इसमें आएंगे, लेकिन जनरली इधर की तरफ जितने होते हैं, यहाँ की तरफ जो होंगे वो सब क्या होंगे, नॉन मेटल्स होंगे। और नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी। तो दो चीज़ें हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की प्रॉपर्टी होती है। पी ब्लॉक के एलिमेंट को क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी होती है। और जबकि डी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की भी प्रॉपर्टी होती है और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की भी प्रॉपर्टी होती है। इसीलिए डी ब्लॉक एलिमेंट को कहाँ रखते हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रखते हैं। और इसी रीजन के कारण जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी जो है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों की प्रॉपर्टी से मिलते जुलते हैं। तो ये टोटल था आपका डी ब्लॉक के एलिमेंट और उसमें क्या था, एस ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं।
अब अगर ट्रांजिशन एलिमेंट का अगर प्रॉपर डिफिनीशन देना चाहें तो डिफिनीशन क्या होगा, सबसे पहले लिखते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसका प्रॉपर डिफिनीशन ये होता है कि किसी भी एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाए, पहली चीज़ तो जाए डी सबसेल में जाए, और साथ में एक कंडीशन और होता है, वो दूसरा कंडीशन क्या होता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जाने के बाद भी जो डी सबसेल है वो क्या हो, नॉट कंप्लीटली फिल्ड। जो डी सबसेल है वो क्या होना चाहिए, पूरी तरीके से फिल्ड नहीं होना चाहिए, वो क्या हो, या तो हाफ फिल्ड हो या फिर एक या दो खाली हो। और साथ में जो एलिमेंट का कंडीशन है यहाँ पर, एलिमेंट का कंडीशन कैसा होना चाहिए, या तो एलिमेंट्री स्टेट में होना चाहिए या फिर कैसा होना चाहिए, आयनिक फॉर्म में होना चाहिए। तो कोई भी जब एलिमेंट है वो अपने स्टेशनरी स्टेज में रहे या आयनिक फॉर्म में रहे, इन दोनों केस में चाहे इस केस में चाहे इस केस में या फिर दोनों के केस में, उसका जो डी सबसेल है वो क्या होना चाहिए, कंप्लीटली फिल्ड नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीटली होना चाहिए। अगर इनकम्प्लीटली है और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी में जाता है तो ये पूरा कॉम्बिनेशन मिलाने के बाद ही बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट का डिफिनीशन अगर देना होगा तो ट्रांजिशन एलिमेंट का डिफिनीशन क्या होगा कि जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जाए और उसका डी सबसेल क्या हो, कंप्लीटली फिल्ड ना हो, किस स्टेज में, चाहे एलिमेंट्री स्टेज में हो या फिर क्या हो, आयनिक स्टेज में हो। ठीक है। जबकि अगर हमको डी ब्लॉक एलिमेंट की अगर बात करते हैं, यहाँ पर अगर डी ब्लॉक एलिमेंट, तो डी ब्लॉक एलिमेंट का अगर डिफिनीशन देना होगा तो डी ब्लॉक एलिमेंट का डिफिनीशन सिंपल सा देंगे कि ऐसा एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जाता हो, सिर्फ पहला वाला है तो क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। लेकिन पहले के साथ इस कंडीशन को भी अगर वो फुलफिल करता है तो ही उसको बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इसका एक एग्जांपल देके भी आपको भी समझाते हैं फिर से, लेकिन एक बार देख लीजिए डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट ये होता है कि जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाए, डी सबसेल में जाए, उसको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। फिर ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट में दो कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जाना चाहिए, साथ में दूसरा कंडीशन ये है कि उसका जो डी सबसेल है वो क्या होना चाहिए, कंप्लीटली फिल नहीं होना चाहिए। किस स्टेज में, चाहे एलिमेंट आयनिक स्टेज में हो या फिर कैसा हो, एलिमेंट्री स्टेज। एलिमेंट्री स्टेज को क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेज भी कहते हैं, तो इसको बोल सकते हैं ग्राउंड स्टेज। तो दोनों में से किसी कंडीशन में हो, अगर वो उसके लास्ट जो डी सबसेल है वो कम्प्लीटली फिल नहीं है तभी उसको बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे, और अगर कम्प्लीटली फिल है तो उसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे। तो इसका एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं Fe का एटॉमिक नंबर जो होता है 26 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाते हैं तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। अब जो डी सबसेल है, ये डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 और 5, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब इसमें अगर इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन है, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पाँचवा इलेक्ट्रॉन, फिर छठा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसका पेयरिंग कर लेगा। तो ये इतने इलेक्ट्रॉन भर गए। बाकी लेकिन जो 4 सबसेल हैं इसके, ये 4 बाकी जो 4 ऑर्बिटल हैं, ये चारों ऑर्बिटल क्या हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन है इसमें, जबकि एक इलेक्ट्रॉन और इसमें रिक्वायरमेंट हो सकती है, 4 इलेक्ट्रॉन और इसमें आ सकते हैं। तो ये क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है। तो अगर डी सबसेल क्या इनकम्प्लीटली फिल्ड है तो इसको F को क्या बोलेंगे, Fe को क्या बोलेंगे, बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब Fe में +2 ऑक्सीडेशन नंबर आता है, साथ में क्या आता है, +3 ऑक्सीडेशन नंबर भी आता है। अगर +2 ऑक्सीडेशन नंबर लेंगे तो इसमें क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके निकल जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो कहाँ से निकलते हैं, सबसे आउटर मोस्ट सेल से निकलते हैं। तो इसमें सबसे आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, ये 4s है, क्योंकि ये 4th ऑर्बिट का है, जबकि ये 3 वाला क्या है, ये 3rd ऑर्बिट का है। तो यहाँ से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और साथ में 3d6, 4s में तो 0 हो जाएंगे। तो ये भी क्या है, कम्प्लीटली फिल नहीं है, क्योंकि डी में क्या हो सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं।
+3 का अगर लेते हैं तो +3 में क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएंगे तो 3d5 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये सब तीनों स्टेज में, चाहे ये इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेज, तो ये ग्राउंड स्टेज हो या फिर ये दोनों क्या आयनिक स्टेज है, तो ग्राउंड स्टेज हो चाहे आयनिक स्टेज, दोनों स्टेज में ही ये कैसा बिहेव कर रहा है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि इन दोनों स्टेज में ही क्या है, ये इसके जो डी सबसेल है वो क्या है, कंप्लीटली फील्ड नहीं है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल है Zn का, जिंक का। इसका एटॉमिक नंबर होता है 30। अब इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाते हैं तो इसका बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। अब इसके डी सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन है, और डी में क्या मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते भी हैं। तो यहाँ पे दोबारा बना के दिखाते हैं आपको। अब यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो टोटल 10 है। ये क्या है, कंप्लीटिव फील्ड है। अगर ये कंप्लीटिव फील्ड है तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, सिर्फ और सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएंगे, क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, डी सबसेल में जा रहा है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट, लेकिन इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे। रीजन क्या है ना कहने का, क्योंकि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है डी सबसेल में गया, और डी सबसेल क्या है, कंप्लीटली फील्ड है। अब जो जिंक है ये 2 आयनिक बनाता है, Zn+ बनाता है और साथ में क्या बनाता है, Zn++ बनाता है। 2 टाइप के आयनिक कंडीशन बनाते हैं। अब देखना ये है कि ये दोनों ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे। तो इसका भी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन बनाते हैं। यहाँ पे +1 है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और कहाँ से निकलेगा, वहीं सबसे आउटर मोस्ट सेल से। तो यहाँ पर 3s2 3p6 4s, और यही सबसे आउटर मोस्ट सेल है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 2 था, 1 बच गया, 1 हो गया। और 3d यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, 10 का 10 रहेगा। ठीक है, तो ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका भी डी सबसेल में क्या है, कंप्लीट है, 10 का 10 पूरे इलेक्ट्रॉन है। अब +2 बनाते हैं, तो +2 में भी सिंपल सा ये होगा, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसी का निकलेगा, तो 4s0 और 3d10। तो इसमें भी क्या होगा, तो Zn जो है, Zn का चाहे ये एलिमेंट्री या ग्राउंड स्टेज में हो या फिर आयनिक स्टेज में हो, दोनों कंडीशनों में क्या है, इसके जो डी सबसेल हैं वो कंप्लीटिव फील्ड नहीं है, और कंप्लीटिव फील्ड नहीं है तो ये क्या है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या कहलाएंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएंगे, चाहे ये ग्राउंड स्टेज में हो चाहे आयनिक स्टेज में हो। अब एक और एग्जाम्पल देते हैं, और एग्जाम्पल लेते हैं कापर का। अब जो कापर है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 29। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर बनाते हैं कापर का, तो वो बन के आता है, यहाँ पे रहेगा 1 और यहाँ पे रहेगा 10। ठीक है, तो कापर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये बन के, तो ये हो गया। अब कापर जो है +1 और +2, ये भी जो है +1 और कापर +2 के फॉर्म में होता है। इन 2 फॉर्म में कापर भी होता है। अब जो है ये जब ग्राउंड स्टेज है तो इसमें ये हो गया, तो ये भी क्या कहलाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट आएगा, क्योंकि इसका डी ब्लॉक में क्या है, कंप्लीटिव फील्ड है। अब +1 लेंगे तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहाँ से, 4s से निकलेगा, तो यहाँ 0 हो गया। तो ये वाला भी क्या है, कंप्लीटिव फील्ड है, और कंप्लीटिव फील्ड है तो ये भी क्या कहलाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। अगला देख, अब है कापर +2। तो कापर +2 में क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, एक इलेक्ट्रॉन और निकलना बाकी है, तो वो कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, 9 हो गया। अब यहाँ पर जो 9 होने के बाद यहाँ पर क्या होगा, इसका अब इसका अगर ऑर्बिटल बनाते हैं डी ब्लॉक के, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक क्या है, खाली हो गया, एम्प्टी हो गया। ठीक है, तो ये जो है कापर +2 है, इसको बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये बिहेव कैसा करेगा, ट्रांजिशन एलिमेंट के जैसा। ठीक है, तो फिर से बता देते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या फ़र्क है। जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है उसमें क्या होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जाता है, और ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, डी सबसेल में जाता है, और साथ में उसका डी सबसेल क्या होता है, कंप्लीटली फील्ड नहीं होता है। तो कापर का अगर ये ग्राउंड स्टेज में है या फिर +1 स्टेज में है, तो ये दोनों क्या होगा, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इसके डी सबसेल में कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉन है, जबकि कापर +2 जो है इसको बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, कापर ग्राउंड स्टेज में और कापर +1 ये दोनों क्या होंगे, ये डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएंगे, लेकिन ये क्या कहलाएंगे, ये डी ब्लॉक एलिमेंट तो है ही, साथ में क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट भी है। तो टोटल ये आपका था ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में एक छोटा सा वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में आपको और डिटेल पढ़ाए जाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।